हाँ तो मित्रों, न काफ़ी दिन से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि आखिर ये मृत्युभोज है क्यों, क्यों लोग करते हैं, करने का कारण क्या है। ये बहुत बड़ी बात है जब इनको रोका नहीं जा रहा है इतनी आसानी से, और इतना कुछ होने के बावजूद ये बंद नहीं हो रहे हैं। उल्टे किसी न किसी तरीके से करना चाहते हैं, रात में अंधेरे में जैसे तैसे भी हो। तो इसका क्या कारण है, इस विषय पर ये सेशन आयोजित करने इस विषय पर आयोजित इस सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में एक तो भाई प्रकाश जी बेरड़ है, मैं जानता नहीं, फेसबुक फ्रेंड है तो फेसबुक में पोस्ट उनकी आगे पीछे कहीं मिल जाती है। उनका कोई प्रकाश जी बेरड़ का कोई पोस्ट थी दिन में कि मृत्यु भोज गिद्ध भोज नहीं है, प्रेमाराम सिया कह रहे हैं वो गलत है। उस पोस्ट को और फिर एक प्रेमाराम जी की भी पोस्ट मिली, उन दोनों पोस्टों पर चर्चा करने के लिए ही ये सेशन आयोजित है और हम दोनों पोस्टों पर चर्चा कर रहे हैं। भाई प्रकाश जी बेरड़ की पोस्ट ले लेता हूँ पहले मैं। ये प्रकाश जी बेरड़ की पोस्ट है। मृत्यु भोज गिद्ध भोज नहीं है, प्रकाश जी बेरड़ कह रहे हैं ये गलत बात है, ये बात ठीक नहीं है, बद्दी बात है। वो कह रहे हैं मेरे अजीज मित्र और विशेष तौर से प्रेमाराम जी सियाग, हाँ कुछ और अजीज मित्र होंगे वो भी कहते हैं मृत्यु भोज गिद्ध भोज है, और विशेष तौर से प्रेमाराम जी सियाग इनको जब कहते हैं कि मृत्यु भोज गिद्ध भोज है, लगातार मृत्यु भोज रोकथाम के लिए पिछले काफी समय से पोस्टें कर रहे हैं। उनकी भाषा शैली में मृत्यु भोज को वे गिद्ध भोज के नाम से यूज लेते हैं। भाई प्रकाश बेरड़ कहते हैं कि बहुत सारे मित्र मृत्यु भोज को गिद्ध भोज कहते हैं, ये इनको ठीक नहीं लगता है, भाषा शैली ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इसे गिद्ध भोज नहीं मानता प्रकाश बेरड़ कहते हैं, मैं नहीं मानता, हम मनवाना नहीं चाहते आपको। बहुत सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि इसको गिद्ध भोज नहीं कहा जाए, परंतु फिर भी मैं भी नहीं चाहता था कि इसको गिद्ध भोज कहा जाए, कहा भी नहीं कभी, पर अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कहा जाए, इसको गिद्ध भोज ही कहा जाए। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वार्तालाप करने का, विचार फैलाने का स्रोत है, इसलिए अब बड़ा मौका है। जो ये कर लेंगे देखेंगे, ये गिद्ध भोज ही है ऐसा मानता हूँ। भाई प्रकाश बेरड़ कहते हैं कि ये मैं इसे फैशन शो मानता हूँ। प्रकाश बेरड़ कहते हैं, वैसे बहुत सारे लोग और कहते हैं। और शुरू से जब जब भी इस आंदोलन ने गति पकड़ी, मैंने देखा है कि ये आज ये भी कुछ, चलो ये चिपक जाएगा कैसे भी करके, यहाँ हो। मैं भी इसे नहीं कहा करता था, परंतु इस बार अब चाहते हैं कि इसको गिद्ध भोज ही कहा जाए और कुछ नहीं कहा जाए। फैशन शो, बहुत सारे लोग कहते हैं ये फैशन शो है। पहले जब आंदोलन चला था तब भी कहते थे कि ये लोग जानबूझकर करते हैं, बड़ा चढ़ाकर अपना आपको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, ये है वो है, ये अपना मृत्यु भोज के जरिए अपना कुछ व्यक्तित्व दिखाना चाहते हैं लोगों को। ऐसा बहुत कम है, ऐसा इतना कम है कि 1% से भी कम है। ऐसे फैशन शो करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये वही लोग हैं जो किसी जमाने में पट्टी किया करते थे, ऐसे कुछ एक लोग हैं, बहुत कम। उसके आधार पर केवल ये नहीं कहा जा सकता कि गिद्ध भोज नहीं है। और वो भी इसलिए है कि उनको करना तो वैसे ही पड़ेगा, करने को टाला नहीं जा सकता, तो इसलिए इसे मुझे भी सुनाई दे रहा है इनका बात क्या हो रही है। हाँ, इसको टाला नहीं जा सकता, तो इसलिए वो फैशन शो टाइप उसको कर देते हैं बाद में। मतलब ये कह रहे हैं प्रकाश बेरड़, मतलब सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि अपनी औकात बताने का तरीका है मृत्यु भोज नहीं।
औकात बताने के और भी तरीके हैं। औकात तो ये बड़ा अच्छा मकान, आलीशान मकान बना के भी बताते हैं। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, उससे भी बताते हैं। औकात तो पता चल जाती है उन गाड़ियों से, उन मकानों से, उनके और रहन सहन के तौर तरीके, बहुत सारी चीजें बताने की। मृत्यु भोज में कहाँ औकात बताने में शर्मिंदा हो रहे हैं। जो कई तो बहुत बड़े अरबपति पार्टियां, वो मृत्यु भोज में शर्मिंदा सी हो रही है। करना तो पड़ रहा है उसको, अब करे तो वो ये तो है नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी हो गई, आजकल करोड़पति हो गए सामान्य गांव में लोग, तो वो करोड़पति अरबपति भी हो गए। उनको वो कोई ये तो है नहीं कोई मेले कुचेले कपड़े ला के बिछा के इस प्रकार के, उनको अपने स्टेटस सिंबल के अनुसार थोड़ा करना पड़ता है, इतना ही है। बाकी वो भी जितना बढ़ा चढ़ा करके शादी ब्याह इत्यादि में दिखाते हैं, वैसा मृत्यु भोज में नहीं दिखाते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा रोब दाब मृत्यु भोज में दिखाते हैं ऐसा नहीं देखा गया कहीं पर भी। ये आज इसको जमाना भी मुश्किल पड़ रहा है, पता नहीं क्या कहाँ से, यहाँ से देखते हैं। चलो हाँ, तो ये कह रहे हैं जिस तरह से फिल्मी फैशन शो में डिजाइन और हुस्न की नुमाइश का प्रदर्शन किया जाता है, वैसे ही यहाँ औकात और शान का प्रदर्शन हाँ जी, बहुत कम लोग शान का प्रदर्शन, उनकी शान तो और भी ज़्यादा है, जो दिखाई देती है उससे भी ज़्यादा है। पर वो यहाँ अब करे क्या, जब करना उनको पता है कि ये करना ही पड़ेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी औकात वालों को टालना मुश्किल। मैंने देखा है कि बहुत बड़ी जो शान शौकत से जिन्होंने करोड़ों रुपये में शादियाँ की है, करोड़ के आसपास, या 20-30 लाख 50 लाख की 60 लाख की शादी करते हैं, वो मृत्यु भोज वो भी लगभग 4-5 लाख का मृत्यु भोज करते हैं। और गरीब से गरीब आदमी भी 3-4 लाख का कर रहा है, तो फिर फर्क कहाँ है। शादी में जितना उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होता है उतना मृत्यु भोज में नहीं हो पाता है, नहीं करते, करना भी नहीं चाहते। तो इसको नुमाइश का या प्रदर्शन का हम नहीं मान सकते, क्योंकि 99% को मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये कुछ एक लोगों की वजह से ये नहीं कहा जा सकता इसको नुमाइश का। और हमारा भी काफ़ी अनुभव है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गिद्धबोज यूं ही नहीं कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने भी उस समय गिद्धबोज कहा था, इसको गिद्ध कहा था मृत्युभोज खाने वालों को। और बहुत सारे लोगों ने जो भी इसमें गहरे उतरे, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया, उनको पता लगा कि ये तो मामला दूसरा है, ये खाने वाले परेशान कर रहे हैं, करने वाला बेचारा ये तो मजबूर है। करने वाला की कमजोरियों का पता चला कि करने वाला कर नहीं रहा, खाने वाले करवा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि अभी कोई इधर उधर आते जाते, जैसे ये लॉकडाउन खुला और उसके बाद ये हुआ कि भाई सरकार इसको रोकना चाहती है, हमारी एसपी साहिबा ने ऐसा आदेश निकाला, और उसके बाद कोई मौत हुई हमारे मिलने वालों में। तो वहाँ पर उन लोगों को उस मृतक के बेटे ने गांव वालों को कह दिया कि यार कैंसिल कर दो, ये फालतू हम समस्या में फंस जाएंगे। फिर भी गांव वालों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आज 2 दिन पहले अपन रात को कर लेते हैं ये, हाँ तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। उस बेटे को दबा दिया जबरदस्ती। अब बताओ, बेटे ने कह दिया भाई कैंसिल ही कर दो, इतना सरकार का इतना प्रेशर है, इतने ये कानून कहीं जेल में हवा खाएंगे फालतू। बेटे ने कैंसिल करने का कहा, फिर भी उन लोगों ने करवाया। ये क्या है, कैसे मान लें। मेरे पास पहले कई बेटों के फोन आए हुए हैं, लोगों ने कहा उस जमाने में कि आप पुलिस को ही इन्फॉर्म करो और भेजो, और मजबूती से भेजो। हम लोगों की यहाँ दाल गलने वाले भी लोग, हम तो बोल ही नहीं पाते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया जाएगा। हाँ, हालांकि हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी ये कह ही नहीं सकते हम हमारे में। वो मैंने सुना है कि बेटे ने कहा है कि नहीं करना, फिर भी इन्होंने करवाया, रात के अंधेरे में करवाया। जैसे करना था 2 दिन पहले, फिक्स टाइम के अलावा धड़ाधड़ इधर उधर किया है। तो फिर कैसे मान लें कि मृतक के बेटे बेटियां ही मृत्युभोज करते हैं। भाई कानून के डर से ही सही, उसको कानून का संबल मिला, डर है, कोरोना भी है, ये सारी बातें हैं। इसके मद्देनजर उसने अब गांव वाले बातें कर रहे हैं कि उसके बेटे ने कह दिया कि नहीं करना, बंद कर दो इसको, कैंसिल कर दो। वो उसने 8-10 जनों के सामने वो दोहरा दिया, तो लोगों ने गुट बढ़ाया कि ये तो खुद कैंसिल करना चाहता है।
तो क्या करें, क्या करें? ऐसा करो 2 दिन पहले इसको करके अपन कर देते हैं कैंसिल। तो कैसे होने दें, सामान आया हुआ है और घर में औरतें बच्चे हम खुद भी सब, भाई आया हुआ सामान है, खाने की तो पूरी हो गई, पूरा भाव बन गया कि तो खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इस आए हुए सामान को ये वापस भिजवाना चाहता है। तो उन्होंने यूं करके और अपना उसको चुप कर दिया बेटे को। अब कैसे मान लेंगे ये करते हैं? हाँ, अगर ये कानून ये नहीं होता तो वो बेटा चुप बोलता नहीं, और ये भी कहता है इसको थोड़ा ठीक करो, ये भी अच्छा करो, थोड़ा लोग आएंगे देखेंगे हमारा यूं ये ठीक लगना चाहिए, 2 रुपये भले ही खर्च हो जाओ, इसको थोड़ा ठीक करो। वो अलग बात है, वो तो मजबूरी है, तो क्या करे बेचारा। तो रही बात गिद्ध, वो तो तब होता है जब मरने पर जबरदस्ती धरना देकर बैठ जाते हैं। खाने को यहाँ शान शौकत प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन शान शौकत, ये धरना दिया हुआ है भैया प्रकाश बेरड, इसको आप थोड़ा संघर्ष करो, पता करो, इधर उधर पुलिस लाओ, 5-4 जगह पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, कौन करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। हालांकि पुलिस आएगी तो मृतक के परिवार वाले जोर जोर से चिल्लाएंगे, कहेंगे कि हमारे घर में नुकसान कर रहा है, फला आदमी पुलिस ला रहा है, ये हो रहा है। परंतु फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि ये मृतकों के परिवार के लोगों को करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। रही बात पुण्य की, तो ये बस एक चौंसला है दिखाने को, मेरे ख्याल से भूखे को भोजन देने, हाँ तो ठीक है। अब कहते हैं भाई किसी को नहीं जाना है तो नहीं जाए, मैं प्रेमाराम जी के साथ मैं जाऊंगा। प्रकाश बेरड कहते हैं प्रेमाराम जी के मैं साथ जाऊंगा और 10-20 और को साथ लेके जाऊंगा, और एक भी टाइम नो एब्सेंट, पूरी हाजिरी, फुल धमाल, पूरा गोडा टेकना। अकल 2 तरीकों से आती है, अपन दूसरे वाला तरीका शान भी देख लें, 5 पकवान का पेट मान भी रख लें। मतलब अब कह रहे हैं कि मैं प्रेमाराम के साथ जाऊंगा और इसमें प्रयास करूंगा कि प्रेमाराम क्या करें। प्रेमाराम जी का तो मैंने सोचा पता नहीं चुप हो गए क्या, चुप होने वाले तो वो थे नहीं। 3 दिन पहले हमारे लाइव सेशन में कहा था उन्होंने कि मैं कोई कमेंट रख रहा हूँ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर भी वो कहीं वापस उनका आता पता ही नहीं, मैसेंजर व्हाट्सएप कहीं कोई मैसेज ही नहीं है वापस। तो मैंने सोचा हो सकता है शिकायतों में लगे हुए, परंतु वो शिकायतें बहुत कम कर पा रहे हैं। वो इतना टाइम उनके पास नहीं है। अभी कमेंट से पता चला कि वो तो अपनी ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसमें टाइम निकाल करके रोज़ की 4-5 शिकायतें वो हर हालत में कर रहे हैं। हाँ लिखा है प्रेमाराम जी, मैं बहुत बिजी रहा हूँ, पूरे दिन वे सोने के मूड में था, मगर अगर इच्छा हो तो 1-2 बात के माध्यम से सहयोग करके भी सो जाऊँ। हाँ आप ज़रूर, आप अपना कमेंट रखो, मैं आपसे बात करूँगा। आपकी बीच में ही शुरू कर देता हूँ क्योंकि आपको सोना है, इसलिए चाहता हूँ मैं कि आपकी बात के माध्यम से ही चर्चा कर ली जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट और वो ली जाए अपना। चलो प्रेमाराम जी क्या कहना चाहते हैं हम उन पे ही बात करते हैं। स्वागत है प्रेमाराम जी आपका, मैंने देख लिया कमेंट आपका, और हम चाहते हैं कि आपसे आप जो चर्चा आया नहीं, अभी उनका वापस कमेंट आना है। चलो इस पे भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रेमाराम जी का कमेंट आता कब है सामने। तब तक भाई प्रकाश जी का देख लेता हूँ मैं। जो पोस्ट थी वो उसको अभी चालू रखते हैं। ये लिखते हैं कि नियम बनता है तो उसको तोड़ना लोग ज़रूरी समझते हैं, इसलिए वैसा हो रहा है। बाकी आज की टाइम में इस बात में समाज का कोई दबाव नहीं होता, अगर हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के घर के आगे सड़क है, दुकान पर चाय से वैसे भी पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर समाज ये कह रहे हैं मैंने बर्थडे नहीं मनाया। चलो ये जो भी है भाई प्रेमाराम जी की
ईश्वर जी सारण कहते हैं प्रेमाराम जी का सहयोग हर एक युवा को करना चाहिए। हाँ, वो अकेले पढ़ रहे हैं। हाँ, रोज की मैं सोचता हूँ कि लगभग मारवाड़ में 40-50 शिकायतें होनी चाहिए आज की तारीख में। ये कंडीशन है मारवाड़ में, इतनी मौतें होती है। और यहाँ तो अपन को पता है कि 30 साल के आदमी के 30-35 साल के लोगों के पीछे भी मृत्यु बोझ थोड़ा छोटा होता है। 40 से ऊपर तो अच्छा मृत्यु बोझ कर लेते हैं ढंग का, फिर तो माल चरते हैं सारे, फिर तो गिद्ध शर्माने लग जाते हैं इनके सामने। जोड़ने का तो भाई, 1 मिनट मैं देखता हूँ प्रेमाराम जी। जोड़ने का तो आजकल सिस्टम मुझे नहीं लगा कि कहीं है। देखता हूँ कैसे जुड़ता है। एड में प्रेमाराम जी नाम है आपका अभी, प्रेमाराम सियाग। अगर एड कैसे होता है देखता हूँ मैं भाई। एड व्यूअर टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। 2-3 और लोगों की तरफ से कुछ है उनका। हाँ, आपका तो भाई पत्रिका भूराराम जी रोज को और इनको ऐड किया जा सकता है, ऐसा कोई सिस्टम है। ये फोन आया, इसको अटेंड करता हूँ। हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ जी। ये ऐड करने का मुझे, प्रेमाराम जी को ऐड कैसे किया जाए ये देख रहा हूँ। 1 मिनट का ही कमेंट आया हो। हाँ, जगदीश जी ग्वाला कह रहे हैं उनको लाइव जोड़ दो। मेरे हिसाब से तो पहले लाइव जोड़ने का ये सिस्टम जो होता था, ऐड करने का एक सिस्टम है, उसमें मैंने 5-7 लोगों को ऐड किया है। भाई ये जुड़ गए, वो ऐड हो गए। अब प्रेमाराम जी को ऐड करने का भाई पवन लाल जी बेड़ा, पुखराज जी हुड्डा, महिपाल जी डारा, एल आर पवार, एल एस सुनील, प्रकाश जी, ये सुरेश जी, पवराराम जी हुड्डा, ईश्वर जी सारण, दिनेश कुमार जी, इनको ऐड किया है। अब प्रेमाराम जी को ऐड भी किया नहीं जा रहा है, कोई तरीका मिला नहीं मुझे। पहले उधर से शायद ऐड करवाने के लिए कोई आना चाहिए ऑप्शन, या तो ऐड करने पहले तो सीधे लाइव में जुड़ते थे लोग। वैसे जोड़ने का कुछ दिख नहीं रहा है। ऐड किए हुए लोगों से अगर जुड़ा जा सके तो ऐड के लिए प्रेम जी रिक्वेस्ट भेजो आप। ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजो, फिर मैं उस पे आपके फोटो पे क्लिक करूंगा, उससे ऐड हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इनवाइट करूं प्रेमाराम जी को? इनवाइट नहीं किया क्या? इनवाइट तो कर रखा है शायद, इनवाइट कर रखा है मैंने। इनवाइट कर रखा है। फिर रिक्वेस्ट भेजे प्रेमाराम जी तब होगा। आजकल सिस्टम चेंज हो गया, पहले सीधे जुड़ते थे आराम से। देखता हूँ रिक्वेस्ट आई क्या प्रेमाराम जी की, अभी भी नहीं आई। आ गई, जुड़ गए प्रेमाराम जी। तो यहाँ नमस्कार पे सर। हाँ नमस्कार जी प्रेमाराम जी। हाँ, प्रेमाराम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन थोड़ा प्रेमाराम जी को जोड़ना था। 1 मिनट। वो एक बार तो उनको ऐड किया गया था, फिर वापस वो तो पता नहीं कहाँ कैंसिल हो गए। हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हो तब तक देखते हैं अपन।
हाँ, तो ये सीखने का काम चल रहा है एक तरह से। प्रेमाराम जी वापस ये अब हुआ। नहीं, रिक्वेस्ट अभी भी प्रेमाराम जी की वापस नहीं आई है। बाकी लोग जुड़े हुए हैं, प्रेमाराम जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हो सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तब तक ऐसा है, अगर कुछ ऐसा आ जाता है, मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ इसका। प्रेमाराम जी जब तक भेजते हैं। हाँ, वो दूसरे तो कोई जुड़े थे। कमेंट पे क्लिक करके लाइव ले सकते हैं क्या? 1 मिनट में कमेंट देखता हूँ। हाँ, इसमें कुछ है। लाइक, कमेंट, ब्लॉग, डिलीट, पिन कमेंट, ये और तो कुछ नहीं दिखाई दिया इसमें भी लाइव लेने का। लाइक, ब्लॉग, डिलीट, पिन कमेंट, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऐसा तो कुछ भी। अब क्या किया जाए? लाइक कर सकते हैं कमेंट को। हाँ, इसके अलावा डिलीट करने का कोई मतलब नहीं। पिन दिस कमेंट करने में ही क्या वो ऊपर नीचे हो जाएगा? चलो, मैं बात बाद में देखूंगा। प्रेमा राम जी ने कहा कि आज के इस पोस्ट को देखता हूं मैं। इन्होंने कहा, लिखा है कि बाड़मेर क्षेत्र से जो सूचना आ रही है, और ये कहते हैं कि अगर बाड़मेर में बंद हो जाता है, उस दिन मान लिया जाएगी कि पूरे देश से खत्म हो जाएगा। वास्तव में क्या है कि बहुत बड़े पैमाने के मृत्युबोध बाड़मेर में होते हैं। और यहाँ पर मारवाड़ में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है मृत्युबोध करने के मामले में। परंतु मेवाड़ में, आदिवासी भीलों में, और यहाँ तक कि अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना का को शुरुआत में मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के इलाकों से ऐसी खबरें आई कि छोटी उम्र के लड़के मर जाते हैं, चाहे वो कैसे भी मर जाओ, एक्सीडेंट से और से। उनका भी मृत्युबोध नहीं करते हैं, तो गांव वाले उसके ऊपर उसको गांव से बहिष्कृत कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लॉकडाउन में भी वहां पर ये से एक्शन हो रहे थे गांव वालों की तरफ से। तो पता नहीं बाड़मेर से भी कहीं, हाँ, बाड़मेर में ये मृत्युबोध के साथ अफीम वगैरह ये बहुत ज्यादा है, ये ऐसे नाटक बहुत ज्यादा है। पर मृत्युबोध की अनिवार्यता का मामला तो और जगहों पर भी बहुत ज्यादा है साहब। खैर, इन्होंने लिखा है तो अच्छा है। हमारी नजर में प्रेमाराम जी सही कह रहे हैं, हम लोगों को तो ये बाड़मेर ही दिखाई देता है। हम्म। इस एक तरफ रेतीले दौरों के बीच, तमाम अभावों के बीच बच्चे संघर्ष करके पर्दे पर आते हैं, तो उम्मीदों को पंख लगने लगते हैं कि बाड़मेर भी कुछ नक्शे में छाएगा। परंतु दूसरी तरफ ये डोडा पोस्ट कूटते बुजुर्ग, मौत पर मिठाइयों का लुत्फ उठाते लोगों को देखते ही भविष्य पर अंधेरे की धुंध प्रतीत होती है। तो ये जो इन्होंने लिखा, भाई प्रेमाराम जी वापस आ गए क्या? कहीं एड में देखता हूं मैं। नहीं, अभी भी प्रेमाराम जी उन लोगों में तो नहीं दिखाई दिए जिनको ऐड किया जा सकता है। हर मृत्युबोध में तो एक प्रेमाराम जी ने एक वीडियो भी भेजा है, मैं तो उसको सुन नहीं पाया, इधर उधर सुनवाया दूसरों को। तो उन्होंने बताया कि एक बूढ़ा आदमी मृत्युबोध के खिलाफ जमकर बोलता है और पूरे तर्क देते हैं। बहुत बुजुर्ग है और रहन सहन से बिल्कुल ग्रामीण है, और तर्क उनके बड़े अकाट्य हैं, ऐसा बताया गया मुझे। ये वीडियो इस पोस्ट के साथ शेयर है, संलग्न है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये बूढ़े नहीं मानते, ये ग्रामीण नहीं मानते, ये अनपढ़ नहीं मानते, एक बातों में क्या दम है? अनपढ़ और पढ़े लिखे होने से पढ़े लिखे गिद्ध भी बहुत ज्यादा है।
गिद्ध पढ़े लिखों में भी उतने ही पाए जाते हैं जितने अनपढ़ों में पाए जाते हैं। एक और नई घोषणा कर देता हूं मैं यहाँ से कि पढ़े लिखों में भी गिद्धों की कोई कमी नहीं है। सर अनिल जी डाबड़ा भी कहते हैं प्रेमाराम जी के उस पे लेकर के। हाँ, जैसे अनिल जी डाबड़ा को लिया जा सकता है ऐसा दिख रहा है इनके वीडियो में, कुछ ऐसा अलग आ रहा है। पर प्रेमाराम जी की पोस्ट कमेंट पर मैंने प्रयास किया यार, जुड़ नहीं पा रहे हैं वो, जबकि वो इनवाइट भी है इसमें मेरी तरफ से। तो शायद मुझे नहीं लग रहा है क्या करना चाहिए अब। यहाँ मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऑप्शन मेरे सामने होता तो मैं करता। प्रेमाराम जी खुद अभी हमारे ये शो भी नहीं देख रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो हमें अब अपना काम करना चाहिए क्योंकि वो थके हुए हैं, दिन भर काम करते हैं, नींद में लेनी है उनको। हम प्रेमाराम जी के इस पर ढंग से आते हैं, अब बात करते हैं ठीक ढंग से। तो जो बुजुर्ग हैं अ, वो कह रहे हंसी खुशी के साथ डोडे घोटते हैं, मिठाइयों का लुत्फ उठाते हैं, बड़े मौज मजे के साथ। एक तरफ लोग रो रहे हैं, एक तरफ परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी है। अगर उसके घर के अंदर जाके जाके झांका जाए मृतक के घर पे, तो अगर वो जेंट्स है तो उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो रखी है, उसको कोई खाना पीना नहीं देता। ये लोग यहाँ मिठाइयाँ चल रहे हैं, माल चल रहे हैं, पता नहीं कैसे गर्मा गर्म बना बना के खा रहे हैं, और उसको उसको खाने की रोटी नहीं दी जाती है। उसके बेटे एक टाइम भूखे रह रहे हैं बेचारे, बेटे भूखे मर रहे हैं और ये खा रहे हैं, ये ज्यादा खा रहे हैं। बेटों को भूखा रहना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हम देख रहे हैं, और ये शायद, हाँ, हर मृत्यु भोज में आधे गांव को 15 दिन तक बंधक बंद, ये बंधक बनाने वाली बात बहुत शानदार है। ये है, आप सबको मैं बता दूं कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और नागौर के कुछ इलाके, खींवसर से थोड़ा पश्चिम में अगर जाएं तो, और मतलब इन जिलों का तो मुझे पता है कि यहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे, मिडिल क्लास तक के बच्चे, एक डोकरा मर जाता है तो अ, महीने 1.5 महीने तक स्कूल नहीं आते हैं। ये हालत है। और अगर उसी डाणियों में कोई प्राइमरी या मिडिल स्कूल है, उन्हीं डाणियों में जहां पर कोई मर गया, कोई मृतक की डाणियों में के इलाके में, कैचमेंट एरिया में कोई स्कूल है, तो स्कूल का अध्यापक चाहे तो मृत्युभोज में शामिल हो, चाहे स्कूल में बैठा रहे, स्कूल में कोई नहीं आएगा। वो सारी की सारी डाणियों के बच्चे, वो तो सब कह रहे हैं हमारे भी दादा थे ये तो, जबकि उनके नहीं लगता है, दूर के रिश्ते में बहुत ज्यादा। परंतु एक भी बच्चा, इतने लंबे समय तक बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। और जो वहाँ की बड़ी स्कूल होती है पंचायत की और जो भी है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है? वहां प्रॉब्लम यह है कि अभी गोदारों की डाणी में कोई मर गया तो गोदारों के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। अब वो चाहे 10वीं में पढ़ते हो, 8वीं में पढ़ते हो, बोर्ड की परीक्षा हो, कुछ भी हो, परीक्षा देने जरूर आते हैं, परंतु अन्यथा वो स्कूल नहीं आते हैं। ये उनकी इज्जत का मामला है। अब वो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो अध्यापक क्या करे? गणित की प्रश्नावली पढ़ानी है, गोदारों का एक भी बच्चा नहीं, बाकी वाले आए हुए हैं, अब इनको पढ़ाएगा, वो बैठे रहेंगे। अब इसी बीच महीने भर बाद में किसी और जाति में, उस और गोत्र में कोई मर गया तो वो बच्चे बंद हो गए, इधर दूसरे वाले आने शुरू हो गए। तो ये रोटेशन चलता है पूरे साल। जैसे जैसे लोग मरते जाते हैं, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के बच्चे स्कूल आना बंद करते नहीं। हमारे स्कूलों की बहुत बड़ी अनियमितता जो विद्यालय की होनी चाहिए, बहुत बड़ी अनियमितता की समस्या है। ये शायद शेखावाटी के लोग नहीं समझ पाएंगे, जयपुर वाले भी नहीं समझ पाएंगे इस मामले को, और नागौर जिले में भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो थोड़ा नागौर के शहर से पश्चिम में हूँ और उस इलाके में काम पड़ा। यहाँ मेरे गांव में ये नहीं है परंपरा, परंतु उधर है। मेरे गांव से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर बाहर जाते ही मेरे गांव में इतना ही है, 2-3 घरों के बच्चे 12-13 दिन, 15 दिन नहीं जाते हैं। पर वहां तो मामला बिल्कुल अलग है। तो पढ़ाना भी कितना मुश्किल पड़ता होगा वहां पर लोगों को। आधा गांव बंधक हो जाता है लगभग, तो बंधक बन जाता है सब।
15 दिन तक श्रम करने को गलत माना जाता है, काम करने को गलत माना जाता है, कोई काम नहीं करेगा। और मृतक के बेटे बहू ये तो 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, खेत में काम नहीं कर सकते 6 महीने तक। इनको पता हो कि इस प्रकार अगर कोई फैक्ट्री मालिक 6 महीने घर पे अपनी फैक्ट्री को नहीं संभाले तो वो कैसे चलती होगी। इस प्रकार अगर कोई दुकानदार 10 दिन भी स्कूल दुकान बंद कर दे तो उसकी दुकान तो गई। फिर तो वो ग्राहक किसी दुकान पर सामान लेने लग जाएंगे दूसरी दुकान पर, और वो उनकी आदत में हो जाएगा और वो उधर होना, इसकी दुकान के सारे ग्राहक कट जाएंगे। हाँ, नौकरी वालों को छूट देते हैं। नौकरी वाले मृतक के बेटे 12 13 दिन 15 दिन बाद में जाने लग जाते हैं नौकरी पर, उनको मना नहीं है। पर तो खेती का काम करते हैं, अगर सभी बेटे खेती करते हैं तो वो नहीं जा सकते खेत पर 6 महीने तक। वो 6 महीने तक दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, घर के बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, इतना ही है कि कुछ गांवों में अधिकांश में, जैसे मैंने बताया 12 दिन तक तो वो फाटक जो होती है मेन गेट, वो पूरा उतार कर एक तरफ रखना होता है। क्योंकि आने वाले के सामने अगर हवा के झोंके से फाटक बंद हो गई तो आने वाले पूरे गांव में, पूरे इलाके में उसकी बेइज्जती कर देंगे कि इसकी फाटक का दरवाजा भी बंद हो गया था, हम तो गए, हवा के झोंके से बंद हो गया तो फाटक को उतार के एक तरफ रखना चाहिए था। फाटक को लगा क्यों रखा था? तो फाटक को उतारा जाता है और एक तरफ रखा जाता है। उसके बाद जब 12 दिन हो जाते हैं 15 दिन हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फाटक को तो एक फाटक, दो दरवाजे थे, एक गेट को बंद करते हैं एक को खुला रखते हैं। फिर 20 25 दिन महीना भर हो जाता है तो गेट दोनों ही बंद करते हैं, तो उसमें एक खिड़की टाइप का दरवाजा होता है, उसको खुला रखते हैं। अब दिन भर गायें आती है, दूसरे जानवर आते हैं, उनको बार बार उनको तो पता नहीं कि इनके घर में मरा हुआ है, और यहाँ अंदर गेट के थोड़ा आगे वो बैठे हुए हैं ध्यान रख रहे हैं, तो वो भाग भाग करके उनको बाहर निकालते हैं, पर दरवाजा बंद नहीं कर सकते। दरवाजा 6 महीने तक बंद नहीं कर सकते पूरी तरह से, ये हालत है। और काम नहीं कर सकते खेतों में, और नौकरी पेशा वाले काम कर सकते हैं। अन्य कोई नए तरह नए जमाने के हिसाब से किसी ने धंधा कर लिया और वो कहता मैं धंधे पर जाऊंगा, लोग हाँ तू जा भले। ये जो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे भी है पर खेती का काम करते हैं, इनको खेत नहीं जाने देते, उनका काम ठप रहता है पूरी तरह से। और हंसी टिटोली के साथ अफीम डोडा घोट कर पीने, मिठाइयों को खाने को शान समझा था। हाँ, वो शान समझते हैं खाने पीने वाले, पर उनके तो शान है, वो तो दुल्लों की तरह घूमते हैं, जैसे ये बंदोले पर दूल्हे होते हैं, बांध बंदोले वैसे घूमते हैं। वो तो बड़े मजे ले रहे हैं, इधर उधर, चाहे जहाँ भट्टी लगा देते हैं, चाहे जहाँ नुआ कोई खाना पीना बनाना, चाहे जैसा सब्जियां मंगा करके सब्जी बना के साग बना करके, चाहे जैसा कुछ करना शुरू कर दे तो उनको कोई मना करने वाला। मैंने बताया कि मृतक के घर पर अगर उसकी कार है तो उसको कोई भी ले जा सकता है 12 दिन तक 15 दिन तक, चाहे जो जो चलाना भी नहीं जानता तो चलाना सीख ले, ये मौका है, स्ट्रिंग पकड़ के बैठ जाओ, रवाना कर दो। मृतक के परिवार वाले या उसके नजदीकी रिश्तेदार उसको मना नहीं कर सकते कि भैया गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है। उसके ट्रैक्टर मोटरसाइकिल जो भी उसके पास साधन है, उनको पहले बैलों से पानी के सीटने इधर उधर बैलों को ले जाते थे जोत के। आजकल इन व्हीकल जो है, उसके व्हीकल सार्वजनिक व्हीकल हो जाते हैं काफी दिनों के लिए। उसका घर सार्वजनिक हो जाता है पूरी तरह से, उसके घर के अंदर तक लोग घुसे बैठे रहते हैं। जो अंदरूनी भाग है वहां पर लोग बैठे थे, औरतें आंगन में बैठी है, अंदर गांव के गुंडे मवाली घर के अंदर घुस जाते हैं ठेठ अंदर। और जाहिर कोई पूछे कि भाई कहीं करे, कि मैं इलायचियां नाड़ू थोड़ी, मैं यहाँ इलायचियां खोज रहा हूँ, वहां जरूरत है हमें चाय के लिए इलायची, तो अब क्या कह सकते हो। वो इलायचियां खोजे या गहनों पर हाथ रखे तो भी कोई नहीं कहने वाला है। तो घर के अंदर, घर तो पूरा सार्वजनिक हो जाता है, चाहे जहाँ कोई अंदर जाओ बाहर जाओ कहीं भी कुछ भी करो, घर की कोई चीज कैसे भी काम लो, कहीं भी फेंको उठाओ तोड़ो, घर में कुछ भी टूट भाग हो जाती है तो घर का मालिक नहीं कह सकता। क्यों, मैंने बताया एक कविता के माध्यम से कि दीवारें तोड़ी जाती है, बहुत कुछ तोड़ा जाता है मरोड़ा जाता है। तो ये लोग शान समझते हैं, इनका मौका पड़ता है, और ये कहते हैं बातें करते हैं आपस में क्या, के ए पगर क्या पैर ले ना पता अपनी कारी कौन लागे।
हाल पगड़ियां कौन पेरियोड़ी, जूतियां कौन पेरियोड़ा पगा में, नंगे पैर हैं तब भी हमारा मौका है। पगड़ियां पैर ली अरे रूंगता लंबा आएगा माथा में, पते अपन होने लई गुना पांगी पते जति जो और कर पे आमा बोलेला पण अब रूंगता कतरीड़ा है एटू पगम पगड़ियां काढ़ी है, दोनों पाड़ू मोटा करीड़ा है, पैर नंगे कर दिए, ऊपर से बाल काट दिए। अब ये बोल नहीं पाएंगे, ये एक इनका अ, तयशुदा मापदंड है कि इस प्रकार इनको कर दिया जाए ताकि ये बोल नहीं पाएंगे और हम अपनी मर्जी से करते रहेंगे। तो हंसी टिटोली के साथ अफीम डोडा घोटकर मीने मिठाइयाँ खाने को शान समझा जाता है। सक्षम लोगों के लिए रुतबा दिखाने का माध्यम बन चुका मृत्युभोज गरीब लोगों के परिवार बर्बाद कर रहा है। हाँ, इन्होंने भी कहा रुतबा, बहुत कम लोग जो सक्षम लोग रुतबा दिखा देते हैं, वो वैसे भी उनको करना पड़ा। बाकी मैंने सक्षम से सक्षम देखा है, बड़े बड़े मृत्युबोध करने वालों को देखा है, वो सब्जी नहीं खरीद पाते, बच्चों के बच्चे रोते हैं फल लाओ, बच्चों की कॉपी किताब नहीं दिलवा सकते। मैंने कई पट्टीदारों को देखा है जो बच्चे को पेन पेंसिल कॉपी टाइम पर नहीं दिला सकते। कैसे माने कि ये शान शौकत है? उनका बच्चा रोज रोता है, रोज हमसे मार खाता है, रोज उसको डांटा जाता है, प्रार्थना में खड़ा किया जाता है, उसकी बेइज्जती होती है, उसके बाप को फोन किया जाता है, पता किया जाता है, रास्ते में मिलते हैं तो उसके पिता या दादा को कहा जाता है कि आपके बच्चे के पास इतने दिनों से कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है। अरे यार, लाखों रुपयों को लोगों को खिलाया तूने, ये हालत है तुम्हें, कहाँ है शान शौकत? लोगों के बीच में बेइज्जती की जाती है कई बार उनकी पेन कॉपी के लिए, ये शान शौकत तब कहाँ चली जाती है इनकी? ये कॉपी पेन खरीद नहीं पाते हैं इतने दिन तक, 500 को तो तब तो वो कॉपी पेन खरीदेंगे, इज्जत तो उसमें भी जाती होगी। और पैसे खर्च करने करने वाले होते तो वो सामान लेके लाते। जिस घर में मृत्युबोध होता है उसी को आर्थिक हानि नहीं होती, बल्कि गांव के नए नशेड़ी तैयार किए जाते हैं। हाँ, नए नशेड़ी तैयार होते हैं, ये तो ही श्रम और समय का नुकसान होता है, हर बार नए नशेड़ी तैयार होते हैं, फिर वो नशेड़ी एक मृत्युबोध पूरा होते ही दूसरे मृत्युबोध की तलाश में निकलते हैं। अड़ोस पड़ोस में हो तो कौन मना करता है, जाके बैठ जाते हैं धरना दे करके, हर बातें ठोकने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं। हाँ साहब, वहां पर जोर का क्या था, ये था और वो था, फिर वो वहाँ इधर उधर चाय में अफीम डोडे में किधर जाता है तो बाकी वाले पूछते हैं ये नए वाला, ये वो डोडे पीने के लिए इधर उधर जाता है तो ये नए वाला कौन है, कि ये तो उस गांव का लगता है, पता नहीं कौन है। मतलब परिचय की जरूरत ही नहीं है, अफीम पीने के लिए चले जाओ आप, वहां दो चार बातें करो, शुरू कर दो अफीम पीना। इस प्रकार ये नए अफीमची तैयार होते हैं। ये तो आजकल सरपंचों के चुनाव में भी हो रहे हैं, वो भी बड़े बड़े महीने महीने कैंप रख रहे हैं, बड़ी मुसीबतें हैं। श्रम और समय का नुकसान जो समाज गरीब परिवारों के बच्चों को खान पान कपड़े आवास शिक्षा चिकित्सा से मुंह मोड़े रखता है, वही समाज किसी की मौत पर कर्ज देने खाने पीने का, हाँ इस पे के ये तो भगवान उतारता है पैसा, ये कर्ज जो है वो तो भगवान किसी का आज तक बाकी नहीं रखा। मृत्यु बोझ का कर्ज प्रत्येक व्यक्ति का आराम से निकल जाता है, उतर जाता है। ये गाँव में मान्यता ऐसी बातें फेंकते हैं कि ये तो पेट का पर्पस है इसलिए वो फेंकते हैं बातें। वही समाज किसी की मौत पर कर्ज देने खाने पीने का इंतजाम करवाने का एकाएक तैयार हो जाता है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि समाज व समाज शास्त्र के सिद्धांत ही मैंने गलत पढ़ लिए। समाज गरीबों मजलूमों की सुरक्षा चक्र उपलब्ध करवाने के बजाय लूटने का जरिया मात्र है। हाँ देखो, समाज का अपना आतंक है, वो अपनी दादागिरी दिखाता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि समाज लोगों को लूटता है, समाज सहयोग भी बहुत देता है। समाज के सहयोग से ही, क्योंकि आधुनिक मनुष्य, जैसा अरस्तु ने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो आज मैं जो ये आपसे बात कर रहा हूँ ये समाज के जरिए संभव है। ये जो बिजली आपूर्ति है, ये पानी की आपूर्ति है, जो जो चीजें बाजारों से जो जो चीजें मेरे घर में आ रही है या दूसरे घरों में पहुंच रही, ये सब समाज की देन है। परंतु इसके बदले में समाज जो दादागिरी, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारों को जिस प्रकार से दमन करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस प्रकार का हमला करता है,
उसको बांधे रखता है, उसको बंधक बनाए रखता है। ये समाज का बहुत घिनौना धंधा है। इसको मैं सामाजिक आतंक कहता हूँ। सामाजिक आतंक और ये ढकोसला कानून किसको कोसा जाए, किसमें कमियां निकालें। गांव के पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच से लेकर समाज सेवी तक इस गंडक बोझ के भागीदार हैं। इन्होंने गंडक बोझ नाम दिया है। ये भी तो समाज का हिस्सा ही है। पहले गांव के किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती थी तो सबसे पहले साहूकार ढूंढा जाता था, और अब जब जिसके कंधों पर रोकने की जिम्मेदारी है, वो गांव के उन लड़कों को ढूंढ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर मेरे से जुड़े हुए हैं। गिरने की भी इनता होती है। ये पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच सोशल मीडिया पर अब आप नहीं देख पाओगे कहीं पर भी श्रद्धांजलि की पोस्ट। आप बहुत जागरूक लोग हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अड़ोस पड़ोस के गांव में कोई मर गया, आपकी जाति गोत्र का, बिरादरी का नहीं है, फिर भी एक श्रद्धांजलि की पोस्ट डाल दिया करो सोशल मीडिया पर। अब ये पोस्ट डाल दो कि भाई हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अमुक गांव में अमुक आदमी की असामयिक मौत हो गई, ये हो गई, थोड़ा बहुत ये परिचय डाल दो और ये पोस्ट डाल दो। और कह तो कहते ना भाई श्रद्धांजलि दी है हमने तो ये क्या नुकसान हो गया। क्योंकि आजकल ये बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि कौन लीक कौन करता है हमारी सूचनाएं। हमारा मृत्युबोध हम तो आधी रात को करते हैं, हम 4-5 दिन इधर उधर करके पता नहीं कब करते हैं, फिर भी लीक हो जाता है। ये पटवारी कैसे आ रहा है पूछने के लिए, ये खोजने का काम कर रहे हैं। साहूकार की जरूरत नहीं है, उन लड़कों का, उन लोगों का पता लगाओ जो प्रेमाराम जी को समाचार पहुंचा रहे हैं या उनकी टीम को समाचार पहुंचा रहे हैं। हमें भी अब इन्होंने कहा है, प्रेमाराम जी ने, ये बात बहुत भारी है कि हमें भी किसी के घर पुलिस भेजने में मजा नहीं आता है। मजा नहीं आता है, ये पुलिस क्या भेजी जाए, किसके घर पे पुलिस भेजे, क्यों भेजी जाए, ऐसा कौन सा अपराध करा है। वास्तव में तो कोई अपराध कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एक सामाजिक रीति रिवाज को निर्वाह कर रहा है बेचारा। समाज की तरफ से जरूरी है, समाज चाहता है कि ऐसा हो, इसलिए उसको करना कर रहा है। अब जब समाज, जो लोग कहते हैं ना कि ये गीत बोध नहीं है, वो नहीं है, कौन दबा, आज तक कहीं पर भी किसी ने जाके कहा है कि भैया ये मत करो। हम गांव के लोग हैं, 10 आदमी है, 20 आदमी है, हम कहते हैं कि हम राजी हैं और हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, आप मत करो। फिर देख लो कितने मृत्युबोध होते हैं। वहां जाके उनको मना कर दो। खाने से मना तो कर नहीं पा रहे हो, बनाने से मना कर दो। अगर कोई करते हैं तो मान लेंगे कि ये गिद्ध बोझ नहीं है। ये लोग गिद्ध नहीं है जो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मरने का, मरने वाले के भोजन का इंतजार करने के लिए बैठे हैं पूरे गांव में, रिश्तेदारी में। वो आके मना करो ना, 10 आदमी जाके मना कर दो कि भैया नहीं करना है, अभी लॉकडाउन है, ये है, वो है, कानून है, बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी। कानून के हिसाब से ही काम करना है सिर्फ। क्या कोई कर रहा है कहीं, है कहीं ऐसा सुना है कोई, एक उदाहरण बता दो कहीं पर। गिद्ध बोझ नहीं है तो ये गिद्ध नहीं है तो क्यों नहीं बोलते जाकर के वहां पे कि भैया नहीं करना है कुछ भी। गिद्ध नहीं है तो फिर वहां जाके बोलना चाहिए उनको कि ये मृत्युबोध नहीं करना है। इसलिए प्रेमाराम जी कहते हैं कि हमें पुलिस भेजने में कोई मजा नहीं आता है। आप अपने गांव में बंद करवा दो, सरपंच साहब, पंच, सरपंच को अगर आप ठीक नहीं समझते हो, अन्य 10 आदमी वो ये कह दो जाकर के हम गिद्ध नहीं है, हम खाने के लिए मरते हो तो तुम खाना बना रहे हो हमारे लिए, हमें लोग गिद्ध कह रहे हैं। अरे किसी गांव में 10 आदमी ऐसे तैयार हो जाए कि हमें लोग गिद्ध कहने लग गए, हमें लोग गंडक कहते हैं, हमें कांवड़े कहते हैं, कि ये मरने का इंतजार कर रहे हैं। कोई ढोर मर गई हो तुम उसको खाने के लिए उतावले हैं, हमारे ऊपर ये तोहमत लग रही है, लॉकडाउन है, कोरोना फैल सकता है, मृत्युबोध का अधिनियम अलग है, सरकार ऐसा चाहती है, इसलिए हमें गिद्ध कहने से अच्छा है तुम ये करो मत, फिर हम नहीं खाएंगे। भाई करने के बाद तो हम खाए बिना नहीं रह सकते, वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। अभी अभी तो यही कहना है कि भैया बिल्कुल नहीं करना, हमारी तरफ से आप फ्री हो बिल्कुल। हम गांव के 10 आदमी आ गए और हम कहते हैं आप बिल्कुल मत करो। कानून का मामला है, हजार पर्पस है, ये है, कानून का बहाना बना लो, हमारा नाम ले लो 5 आदमियों का कि वो बदमाश है, हमें गिद्ध कहते हैं, हमें गंडक कहते हैं, हमें कुत्ते कांवड़े कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ भी कह करके जाके उनको मना करो। नेटवर्क प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, चलो देख रहे हैं आगे।
तो ये कह रहे हैं कि हमें मजा नहीं आता है कि ये इस प्रकार भेजें, खरीदे हुए खाने के सामान की बर्बादी देखकर हमें भी दुख होता है। समाज के लोगों को छुप छुप कर मुट्ठी भर मिठाई के लिए रात के अंधेरे में भटकते देखकर हमें भी शर्म आता है। रात के अंधेरे में इधर उधर ढाणियों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे पता नहीं कुछ करने जा रहे हैं, जैसे कोई चीन पर अटैक करने वाले यही सूरवीर हैं सारे। पूरी रात भागते हैं, दौड़ते हैं, सामान को इधर उधर रखवाते हैं और कैसे कि भी बना बनू कर खिलाने के लिए कोशिशें करते हैं। इस प्रकार इन चीजों को देखकर प्रेमाराम जी कहते हैं हमें शर्म आती है। इस जलालत को देख करके हम भी नहीं चाहते कि किसी के अगर पुलिस भेजने में हमें कोई मजा नहीं आता। खरीदे हुए सामान की बर्बादी देखकर हमें भी दुख होता है। समाज के लोगों को छुप छुप कर मुट्ठी भर मिठाई खाने के लिए रात के अंधेरे में भटकते देखकर हमें भी शर्म आती है कि हम किस समाज में पैदा हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहाँ ये हालत है, हम कर क्या रहे हैं। इसलिए प्रेमाराम जी रवाना हो गए हैं कि कुछ करना। अब उनको उनकी ड्यूटी की प्रॉब्लम है, हजार है, उनको समय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने हालांकि बहुत हिम्मत के साथ एक पोस्ट डाल दी कि मुझे भेज दीजिए, मैं करूंगा कंप्लेंट। परंतु ऐसा वो एक और बंदा नहीं मिला पूरे मारवाड़ में, अभी पूरे राजस्थान में लगभग। भैया हमें तो मेवाड़ का कोई आदमी मिल जाए कि मारवाड़ की शिकायतें मैं करूंगा, आप हमें भेज दिए। हमें कोई हाड़ौती का एक आदमी मिल जाए, हमें कोई जयपुर का एक मारवाड़ का आदमी मिल जाए, वो कहते मैं हाड़ौती की कंप्लेंट कर दूंगा। एक जयपुर का आदमी कहते मैं मेवाड़ की कंप्लेंट कर दूंगा। कोई हो तो सही। पेमाराम जी जैसे जिगर वाला कोई आदमी मिलना चाहिए अब, क्योंकि उनकी ड्यूटी की प्रॉब्लम है। हालांकि अब है तो, हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना नए बूढ़ों का, वो भी मैं वापस कर दूं। बूढ़े लोग और नए लोग का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नौकरी पेशा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, साइंस में पता नहीं क्या क्या पढ़े हुए, उनके भी, वो भी जो पेटारू हैं पेटारू ही हैं, वो गिद्धे हैं तो गिद्ध ही हैं। क्योंकि हमारा बहुत लंबा अनुभव है, लंबे समय से। मैं तो जब युवा था और उस आंदोलन में एकमात्र सक्रिय युवा था, सभी बूढ़े लोग थे। मैं कैसे मान लूं युवा इतने तेज होते हैं, युवाओं में कुछ दम होता है। मैंने तो ज्यादा, सबसे ज्यादा नपुंसक युवाओं को देखा इस मामले में। आज भी यही कंडीशन देख रहे हैं। एक प्रेमाराम जी है, 10 और आदमी प्रेमाराम जी के पीछे उनकी देखा देखी कंप्लेंट की है लोगों ने, उसकी हूबहू कॉपी की है। प्रेमाराम जी आज कहीं कमेंट किया है, ऐसा देखा है मैंने। उन्होंने लिखा है कि वो क्या, फोन कॉल पर भी कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारी। कॉल भी कर दे, अगर फोन भी करे कोई, तो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कार्रवाई हो रही है। भाग दौड़ करवा दी जाती है, सामान इधर उधर, भले ही सामान थोड़ा बहुत खराब हो जाए कुछ दिन के लिए, बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि समाज के तथाकथित मोजीज लोग वास्तव में मोजीज बने और आगे आकर इस कुरीति को रोक लगाने का नेक कार्य करें। ये जो मोजीज लोग बने फिरते हैं, अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे, हाँ, तो मोजीज लोग जो बने फिरते हैं, वो कुछ मोजीज बन जाए और अपने ऊपर गिद्ध का जो हमने पोस्टर भी पिंकवा दिया, हमने समाचार कर दिए हैं, वो चाहे जीन्स पहनते हो, चाहे कोई जो भी मृत्युभोज खाने के लिए लार टपका रहा है, वो सब गिद्ध हैं, वो सब कांवड़े हैं, वो गंडक हैं सब। अब तय हो गया जब गवर्नमेंट का इतना बड़ा कानून और लॉकडाउन, कोरोना का खतरा। अभी हमारे नागौर जिले के बोराउड की हालत आपने सुनी नहीं होगी। बोराउड में एक शादी हुई है, दूल्हे के चाचा और ताऊ मर गए हैं कोरोना की वजह से। शादी की वजह से कोरोना फैल गया और कोरोना की वजह से दूल्हे के चाचा और ताऊ, जिनकी उम्र 43 और 40 वर्ष है, आज भास्कर में आया, उनकी खबर आई है अखबारों में, यहाँ के लोकल अखबारों में, तो इस उम्र के लोग मरे हैं उसमें। पिछले 5 सालों में हम लोग जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। अब भी चाहते हैं ये जागरूकता तो प्रेमाराम जी आपसे पहले भी हो चुकी है।
आपको पता नहीं है, बाड़मेर में, भोपालगढ़ में आप जब छोटे थे तब मीटिंगें लिए भाई। आप तुम जवान हो गए होंगे उस वक्त। ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने वहां से आकर के, उससे पहले बलदेव राम जी ने, रामदास जी, पता नहीं कितने लोगों ने इसके प्रयास किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने। खैर जो भी है वो, आप भी उसमें, ये सब एक चेन है, लंबे समय से चल रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई हम नहीं चाहते कि समाज, प्रशासनिक कार्रवाई के समाज खुद आगे आकर के उस बुराई को खात्मा करे। जब इस बुराई का स्तर देखते हैं तो खुद पर, समाज पर घिन आती है, और जब शिकायत करते हैं तो ऐसे लगता है कि अपने ही समाज के बड़े बुजुर्गों का गला। स्तर देखते हैं तो घिन आती है कि किस प्रकार का वो कर रहे हैं काम। अफीम और हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर रोने वाले रो रहे हैं, और शिकायत करते हैं तो ये लगता है यार अपने बूढ़े बुजुर्गों को बेचारों को भाग दौड़ करनी पड़ रही है। अपने ही भाई बंधु, अपने ही रिश्तेदार भाग रहे हैं, इधर उधर गालियां निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मार देंगे, टांग तोड़ देंगे, वो कर देंगे, थानेदार को मार देंगे, ये कर देंगे। इन्होंने कह दिया अगर जागरूक लोग कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, उनको छूट है, और रुक तय कर लें क्या करना चाहते हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। समाज के कई बुजुर्ग दूरदर्शी व बुद्धिजीवी हैं जो समय समय पर समाज को दिशा दिखाते रहे हैं। बाड़मेर की धरती पर रामदास जी डुकिया साहब की धरती है, जिनका महत्वपूर्ण योगदान इस मृत्युबोध रोकथाम अधिनियम लागू करवाने में रहा है। तो ये जो कंडीशन है, अब एक और बात बता दूं, अभी 2 दिन पहले कहीं मृत्युबोध हुआ था, वहां पुलिस आई है, और ये जो पेटारू हैं, ये जो गिद्ध हैं जिनको गिद्ध कहते हैं अपन, ये सारे भाग गए वहां पर। ये ऐसे भागे, रात को भोजन बनाया था, सुबह पुलिस आई, सारा माल बरामद कर लिया गया, और सारे पेटारू वहां से भाग निकले, और उस आदमी पर मुकदमा हुआ, उन बेटों को पकड़ के ले गए लोग, बाप के 12 दिनों के बीच में से। और ये जो कहते थे ना थानेदार को भट्टी में डाल देंगे, उनमें से वहां एक भी नहीं दिखाई दिया। ये पता नहीं कहां से पुरानी कहानी बताते हैं कि थानेदार को अमुक गांव में भट्टी में डाल दिया गया। भट्टी में डालना तो दूर, मुंह दिखाने नहीं आए, गांव वाले गांव में भाग गए, रिश्तेदार रिश्तेदारी में भाग गए, और बेटों को पकड़ के ले गई पुलिस, सारा सामान बरामद हुआ। ये आपने अखबार में फोटो सहित पुलिस का आया हुआ था पूरा। आज पीपाट शहर की जाट समाज की 84 पट्टी कटी हुई है 1-2 दिन पहले, और उन्होंने तय किया गया है कि मृत्यु बहुत, बहुत सारे उन्होंने और निर्णय लिए, मैं उनसे सहमत हूं नहीं हूं ये अलग बात है, परंतु एक पहला पॉइंट उनका बहुत पसंद आया कि मृत्युबोध जो है, राजस्थान मृत्युबोध निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार रोका जाए, ये निर्णय ले गया। इसका मतलब एक भी आदमी को खाना नहीं खिलाया जाएगा, और खिलाया जाता है तो उसमें प्रेमाराम जी ने कमेंट कर रखा है कि अगर आप प्रावधानों के अनुसार कर लेते हो तो ठीक है, और नहीं कर देते हो तो शिकायत करना हमारा धंधा है, हम करेंगे आपकी शिकायत। क्योंकि पीपार सेठी के तहसीलदार एसडीएम को प्रेमाराम जी ने लेटर भेज दिए हैं सबको। प्रेमाराम जी ने एक बार चेतावनी लेटर जोधपुर कलेक्टर वगैरह सबको भेजे हैं। अब वो मृत्युबोध की कंप्लेंट कितनी कर पाते हैं, कुछ और लोगों से भी हम उम्मीद बहुत कर रहे हैं कि वो करें कुछ। अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखते हैं कितना होता है हमारा। एक और जो गीत दो, 1 मिनट, आज दिन में मैंने पोस्ट डाली भाई, प्रेमानंद जी का 2-3 दिन से पता नहीं लग रहा है कहाँ गुम हो गए, कुछ कर रहे हैं या यूं ही। तो उन्होंने लिखा कि कॉल, फोन कॉल पर भी भरोसा दे रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो वास्तव में प्रेमाराम जी ने यहाँ पर हमारे नागौर में कोई कंप्लेंट की थी, और हमारे बिल्कुल नजदीक में, तो वहाँ पता चला है कि गांव वाले कह रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ,
और प्रशासन और पुलिस ने बहुत सतर्कता दिखाई और मजबूती से काम। अब कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, वहां कोई भागता दौड़ता कुछ खा के चला गया होगा, फिर वो कहता है मैं खा के आया हूँ, मैं खा के आ गया, कुछ खा के आ गया। परंतु वहां गांव के लोग कह रहे हैं जो बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो कुछ मिलना चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिला, और मृत्यु बोध नहीं होने दिया प्रशासन ने। और वहां जो जिनकी माँ थी भाई जेठाराम जी बागड़िया, वो प्रिंसिपल है, उनकी पत्नी भी शायद व्याख्याता है या प्रिंसिपल है, और उनकी माँ जो है वो राम राम की माला फेरने का काम लंबे समय से कुटिया में करती थी। उनके पिताजी भी कुटिया में रहा करते थे, उनके घर का अपना रिवाज है। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी माँ कभी खाने गई नहीं, मैं भी नहीं गया तो हम नहीं करेंगे, परंतु फिर भी उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था, करना पड़ रहा था। तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग काम आया मेरे, नहीं तो नहीं रोक पाते। इसका मतलब प्रशासन का सहयोग काम आ रहा है लोगों के। तो प्रेमाराम जी ने तो लग रहा है कि काफी कंप्लेंट की है। और हाँ भाई, मदन जी कोथुनिया कहते हैं कि मृत्यु बोध तो बंद ही हो गया साहब, गुरुजी अब तो महंगी शादियों पर विचार विमर्श करें। अरे भाई मदन जी कोथुनिया, आप कह रहे हैं बंद हो गया, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि बंद हो जाएगा क्या। आपको पता नहीं है मारवाड़ की कंडीशन का। मेरे नागौर जिले के कुछ लोग भी मिल जाएंगे आपकी तरफ वाले, वो कहेंगे कि मृत्यु बहुत तो कोई खास बीमारी नहीं है, पर हम जानते हैं, हम इधर जोधपुर से जुड़े हुए हैं, और फिर आगे बाड़मेर और है, जैसलमेर है, जालोर है, यहाँ तो हालात बहुत खराब है। बंद होने की भाई इस पर प्रेमाराम जी ने लिखा कि बहुत बुरा हाल है। बंद होने की इतनी आसानी से बंद हो जाए, ये संघर्ष लंबा चलेगा। 1 साल अगर इस प्रकार कानूनी कार्रवाई 6 महीने कर दे, तो फिर इन लोगों के बाल बड़े हो जाएंगे, ये पगड़ियां पहन लेंगे, जूते पहन लेंगे, फिर इनसे कोई करवाना चाहेगा तो कोई गए गुजरे ही कर पाएंगे, बाकी ये नहीं करेंगे। फिर तो ये इधर उधर कोई बात करेगा भाई अब कर लो, अब मौका है, तो ये इधर उधर टाल टोल करके ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाएंगे, फिर इधर उधर निकल जाएंगे, उनको इग्नोर करते रहेंगे। परंतु अभी ये इग्नोर नहीं कर पाते हैं, अभी तो ताजा ताजा मामला है। तो कुछ कमेंट पर भी बात कर लेते हैं। सांसौर में मृत्यु बोध था 8 तारीख को, उसमें गुजरात के लोग आए और यहाँ के लोगों को कोरोना हुआ और 40 लोगों सोनी समाज का। हाँ ये अखबार में हो गया, सांसौर के एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है उस परिवार पर, जिसकी वजह से कोरोना फैला है। मृत्यु बोध में सांसौर में कोरोना हो गया, 40 लोगों को हो गया। ठीक है, बाद ये कोरोना कर कहाँ बैठा है, यहाँ आए इधर, जहां जहां मृत्युबोध हो रहे हैं वहां विशेष तौर से इसको जाना चाहिए। हम तो कोरोना को भगवान मान रहे हैं मृत्युबोध बंद करने का, हम तो इस कोरोना को बलदेव राम मिर्दा, रामदान डुकिया, कुंभाराम आर्य, इसको कोरोना को मान लेंगे अब, क्योंकि उन सबसे कुछ नहीं हो सका। मृत्युबोध का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कोरोना देवता जो है वो आए। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। सीआर सियाग साहब, सत्ताराम जी पोटलिया चेन्नई से बोल रहे हैं कि एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी गुरुजी। हाँ आज क्या है कि मैं दिन में भी कोई मेहमान आए थे तो वार्ताएं काफी हुई थी, तो मैंने सोचा कि शाम को बोलूंगा तो गला तो नहीं बैठ जाए कहीं, पर अभी ठीक चल रहा है। महिपाल जी डारा, डीडवाना क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है सर इस कुरीति का। अरे महिपाल जी आपको पता नहीं, हमें पता है डीडवाना में कितना प्रभाव है और क्यूंसर में कैसा है। डीडवाना तो शेखावाटी से सटा हुआ है, इसलिए तो जो डीडवाना है वहां से यहाँ नागौर आता है तब भी दुगुना हो जाता है, और नागौर से आगे खींवसर जाता है तो दुगुना हो के आगे तो पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ पोर्ट से ठीक हुई है भाई ईश्वर जी सारण कहते हैं स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी लोग। सरवण राम चौधरी, इसको रोका कैसे जाए, चर्चा करो। रोका यही है, एक ही उपाय है, शिकायतें करो, प्रशासन को दबाव में लो पूरा। सरकार का अधिनियम बना हुआ है, अधिनियम हम कैंसिल होने नहीं देंगे, यही करो। इधर कोरोना वाले कानून में मुकदमा दर्ज करवाओ इन पे कि कोरोना फैलाने का प्रयास किया इस आदमी ने। क्योंकि अभी 5 आदमी इकट्ठा कर नहीं सकते किसी भी काम लिए। खेतों में काम करने के लिए 5 आदमी नहीं ले जा सकते आप एक जगह बिना मास्क के, वैसे तो पूरा। और दूसरे शादी सगाई विवाह के अतिरिक्त कोई भी सामाजिक और घरेलू आयोजन नहीं किया जा सकता इन दिनों। तो ये कोरोना की वजह से अभी तो बहुत अच्छा
कानून के अलावा तो कोई उपाय नहीं है। ईश्वर जी सारण कहते हैं मोटरसाइकिलें तो कबाड़ में जाती है एक मृत्यु बोझ में गर्दनी की। जिसके घर में मर जाता है ना, उसकी मोटरसाइकिलें तो फेंकने जैसी हो जाती है। इतने लोग ले लेके भागते हैं इधर उधर, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या धंधे करते हैं उन मोटरसाइकिलों से। उनकी जीपें, कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। उसको कोई नहीं कह सकता तू कहाँ गया, क्यों गया। वो कहेगा डोडा को भाव पूछने की हो। अगर कोई पूछ भी ले कि कहाँ गया तुम, उधर कैसे गया भैया मोटरसाइकिल लेके, क्या डोडा को भाव पूछो। प्रकाश जी बेरड सर, वर्तमान समय में खुद की औकात बताने की होड़ मची हुई है। हमारे एक सगा है। अजी प्रकाश जी, आप शायद इतना पता नहीं, गारंटी के साथ, दावे के साथ, वो तो करना वैसे ही पड़ता है उनको। तो फिर ठीक तो करना ही पड़ता है खुद के। आदमी इज्जत कमाएगा, करना नहीं पड़े तब पता चले ना। हमारे एक सगा है, वो काफी पैसे वाला है। उनकी दादी को आज 2 साल पहले मौत हुई थी। वो खुद का रुतबा और शान बताने के लिए बरिए के बाद 6 महीने तक वही सिस्टम जो जाता है, हाँ 6 महीने तक, हाँ चले या बोझ चला लिया, जैसे रेयर केस होते हैं। ये सही है, ये औकात, ये बेवकूफी कर रहा है ये ये मूर्ख कर रहा है औकात बताने की। बुरा राम जी, प्रेम फेसबुक अपडेट करो। प्रेमा राम जी फेसबुक अपडेट करो, हाँ ये बात सही है। ये पहले जुड़ने का सिस्टम बीच में नहीं था। अब नया जो फेसबुक का वर्जन आया उसमें जुड़ने का सिस्टम हुआ है। बीच में कई महीनों तक जुड़ने का सिस्टम नहीं था, अब पता चला है। ठीक है, तो प्रेमा राम जी का फेसबुक जो ऐप है वो अपडेट होना है अभी। हाँ, इसका मतलब मेरा तो अपडेट है, तभी ये जुड़ने का सिस्टम आ गया। शीश राम जी मील, बच्चे औरतें अपनों के खोने के भूखे प्यासे बदआवास रहते हैं, बदआवास हालत में रहते हैं। मूर्ख नीच लोग उनके घर में हंस हंस कर मिठाई खाते हैं, उनको कर्ज में डुबोते हैं। बड़े शर्म की बात है। बदआवास क्या है, उस औरत को बेचारी को खाना नहीं, उसके बेटों को एक टाइम रोटी खानी है। और जिसका पति मर गया उसको खाने को रोटी नहीं दी जाती है। उसको एक राबड़ी होती है छाछ की, जिसमें बिना नमक डाले उसको पिलाई जाती है थोड़ी बहुत जिंदा रहने के लिए। ये हालत करते हैं उसको। उसके नमक नहीं डालते हैं, नमक में स्वाद बन जाएगा। राबड़ी में अगर वो छाछ की राबड़ी बनाती है, उसमें नमक डाले तो स्वाद लगेगी, वो थोड़ी उसको ठीक लगेगी, स्वाद उसको मिलना नहीं चाहिए। ये हालत कर रखते हैं उसकी। रेमाराम जी ने बुरा राम जी की हुई है कोई ना, आज सर को सुनते हैं, कल मैं प्रयास करता हूँ। चलो कल देखेंगे। बुरा राम जी के पास तो रिक्वेस्ट आ रही थी, सही है। कुछ कुछ प्रॉब्लम है। प्रकाश जी बेरड़, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि लोग जितना जोर से अपने बच्चों के भविष्य में नहीं लगाते, उससे ज्यादा मृत्यु बोझ में लगा देते हैं। ओम प्रकाश जी मंडा, अखंड मुक्त समाज होकर रहेगा। अटीला प्रकाश जी नागरी, ये अच्छा मौका है सर जी मृत्यु बोझ बंद करने का। आप ऐसे ही समय समय भाई प्रकाश जी जागरूक करता हूँ। आप बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग करो और खड़े करो। आपको मैंने पहले भी शायद कह दिया है कि खड़े करो, हमें मेवाड़ की कंप्लेंट कर दो। मेवाड़ की खुद से ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करो कोई। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक आदमी जैसे घर में बैठे हैं सभी एक जगह ऐसे बैठे हैं। अब इस प्रकार कुछ करो। अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये मैंने पहले कई बार कह दिया है कि मैं सुनता नहीं हूँ। और बिना सुने काम नहीं हो सकता। वापस किसी का फोन आए तो सूचना भी सही ढंग से नहीं मिल पाती है। सर कंप्लेन होने के बाद भी चुपके से खाना भले ही हो, चोरी चुपके जो बहुत पड़ोसी कहीं भी थोड़ा बहुत करके भाग दौड़ करते हैं, ये पड़ोसी बोलते नहीं है, घर वाले नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। हमने देखा है ये बंद हो जाता उस जमाने में भी, पर हमारे पास संसाधन नहीं थे आज की तरह। इसमें ज्यादा दम नहीं है। हर गांव में, एक गांव में 2-3 जगह फजीती हो जाएगी इनकी, गिरजरों की, इन कांवड़ों की, इन गंडकों की। तो फिर ये नहीं कर पाए, फिर लोग इनको डांटने लगे, यार क्यों बदमाशी करते हो तुम, अनावश्यक ये क्यों करते हो। फिर लोग हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे इनके खिलाफ बोलने वाले। पुटराज जी हुड्डा सर, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी लेखनी और गुरु की लेखनी को।
ठीक साहब। पत्रिका रोज को जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात कही, ईश्वर जी को कोई बात अच्छी लगी है, पत्रिका रोज अब जोड़ने का प्रयास, तो वो तो गई बातें हैं। प्रेम जी को काफी लोग गलत तरह से सहारे से बोलते हैं, अकेला क्या कर लेगा। हाँ ये सही बात है, गालियां निकाल रहे हैं, अकेला क्या कर लेगा, वो कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, पटरी के लोग कह रहे हैं क्या कर लेगा, कह रहा है। बात तो सही है आपकी। जगदीश जी जाटवाला, मृत्यु बोध का कोई एक फायदा बता दो, नहीं तो नुकसान तो हजारों है। फायदा, फायदा तो क्या होना है। एक मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार गरीब रहेंगे तो मेहनत करते रहेंगे, कई फायदे भी निकाल देते हैं। शीश राम जी किसी का रिप्लाई कर रहे हैं भाई, श्याम जी का किस आधार पर गलत रह रहा है, उन्होंने सिर्फ गलत और अवैध खिलाफ आवाज उठाई है, क्या गलत है। चलो। पवनलाल जी, सामाजिक कुरीतियों का अच्छा विश्लेषण सर। हाँ वो तो हमारा रोज का धंधा है, हो गया अब तो। प्रकाश जी बेरड कह रहे हैं, सर जी आज तो खूब अच्छी तरह से बजा रहे हो, रोज ही बजाते हैं सब भी, वो कभी मूड मूड अलग अलग होता रहता है। सर जी कंप्लेंट करते हैं, विपक्ष में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, मैंने कोशिश की अभी 15 दिन पहले। दिनेश कुमार जी ये सही बात है, विपक्ष में खड़े हो जाते हैं आप। दूर दराज प्रेमाराम जी या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, वहां सूचना भेजें, वो कहीं आगे तो दूसरी जगह से कटवा ली जाए कंप्लेंट। अड़ोस पड़ोस से कंप्लेंट नहीं करनी है, ये बहुत खतरनाक मामला है, क्यों मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ। संयोग से मेरे टांग तोड़े नहीं गए, बाकी टांग तोड़ने की सारी बातें मेरे साथ हुई। सरेआम गालियां मेरे सामने, गालियां हुई, सब कुछ हुआ, लोग आंखें निकालते थे, खाने को दौड़ते थे एक तरह से। दिनेश कुमार, मैंने इस बारे में थोड़ी चर्चा की, विपक्ष के लोग बोलने लगे कि अगर इसने कंप्लेंट की तो हम इस पर मानहानि का केस कर दे। कोई मानहानि का केस नहीं, कुछ नहीं, आपको कंप्लेंट करनी नहीं है उनकी, आपको तो चुपके से समाचार भेज देने, वो लोग किसी का नाम नहीं बताते किसी भी कंडीशन, जो सूचना है वो पूरी पूरी भेज दी जाए बस। और मृत्युभोज नहीं करना, करना ये कोई कहने की बात नहीं कि हमारी, ये तो उन गिड़जड़ों में से ही कोई जाके कहेंगे, वो गिद्ध और गंडक कब कहेंगे, उनको उनके मुंह से कही जाएगी, हम नहीं कह सकते वहां पर। वही जाकर के कहेंगे कि भाई अब रुक जाओ, बंद कर दो, अब ये नहीं बैठेगा, तब होगा, हम क्या कहेंगे उनसे। ऐसा कहकर तो फिर तो उनको भ्रम हो जाता है कि अगर कोई भी कंप्लेंट करेगा तो दिनेश कुमार ने सूचना दी है, और किसने दी हमारे गांव में से सूचना। फिर ये इधर उधर भागते, मेरे मामले में खूब घूमते फिरते थे प्रशासन में, इधर उधर सबको, तहसील में, एसडीएम में, थाने में जाके पूछते थे किसने सूचना दी। और उस समय मेरा नाम तो वो सूचना देने वाले में एक ही मात्र नाम था, वो सबको पता चल गया कि भागरोध का वो आदमी करता है सारा काम, सब जगह की सूचना वो देता है। अ, तो वो तो मैं तो अड़ोस पड़ोस में दे रहा था, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के गाँवों की। पर इतना आपको नहीं करना है किसी को कुछ भी, जैसा मैंने किया वैसा नहीं करना है कभी। ठीकम सिगा सियाग सोइंत्रा, इस निर्णय को आमजन व सज्जन लोग लागू करने में सहमत हो जाएंगे, पर इसकी सफलता गांव के समाज डेढ़ पंच जो हमेशा कुछ न कुछ, अजी वो गिरजड़े जो प्रमुख गंडक हैं वो होंगे तब होगा, बाकी वाले जो पीछे पीछे गिरजड़ों के पीछे कहाँ उड़े। देखो, अब गिरजड़े जब आते थे हमारे यहाँ, जब कोई मरता था जानवर, आपको पता नहीं पहले, आजकल गिरजड़े नहीं है, तो कुत्ता हकता था तो गिरजड़ों पर झपटता था, उनके पंख पकड़ता था, पंख टूट जाते थे, और 8-10 कुत्ते इकट्ठे होते तो वो गिरजड़ों को उड़ाने में कामयाब हो जाते, उसके ऊपर से मरते मरे जानवर पर। अब गिरजड़े भी क्या होते थे, कौवे बैठे रहते थे मरे हुए जानवर, तो कौवों पर गिरजड़े आते तो कौवे बेचारे दूर हट जाते, फिर कौवे इंतजार करते गिरजड़े दूर हटे तो हम कुछ खाएं। ये बाकी वाले तो कौवे हैं, ये जो कुत्ते और गिरजड़े हैं ना, उनको दूर करना है अभी। अरे वो कहेंगे तब होगा, हमसे नहीं होगा। बाकी वाले तो बेचारे, जिन्हें हमारे सगे संबंधी आएंगे उनको खाना खिलाना। अरे भैया तुम्हारे सगे संबंधी आते हैं और उनको खाना खिलाना, तो जब 25 साल से कम उम्र का कोई मरता है तब भी सगे संबंधी आते हैं,
और तब वो सगे संबंधी क्या खाते हैं? मरते मरते तो नहीं कोई सगे संबंधी भूख से, तब वो घर से खा के आते हैं या घर जाके खाते हैं। और आज के जमाने में तो साधन बहुत है, घर जाने में आने में ही आधा घंटा 1 घंटा ही लग रहा है। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी ये गिरजड़ों की। दिनेश जी ये कहते रहेंगे, ऐसी ही बातें करते हैं, आप उनको बात मत करो बिल्कुल। आपको तो सीधे सूचना देनी, बस बात उनसे कुछ नहीं करनी। वो कहेंगे ये तो बच्चा है, ये तो होना ही चाहिए, तो हाँ में हाँ मिलाओ, ना मत दो उनको सामने। मैंने तो खुद ने ना देता रहता था, लड़ता था, तो मुसीबतें रहती थी हजार तरह की। ऐसा नहीं करना है कि भाई रिश्तेदार तो भूखे कैसे जाएंगे, सही बात है, बेचारे भूखे ही अब वो तो खाने के लिए ही आ रहे हैं, उनको भूखे कैसे निकालोगे तुम? और वही उसी घर में जब 30 साल से कम का कोई मरता है तो वो खाना खा के आते हैं, और 30 साल से ज्यादा का मर गया तो फिर एक दिन पहले भूखा रहना शुरू कर देते हैं, कल तो वहां जाएंगे। ये क्या है? हाँ दिनेश जी, सुतार कहते हैं हमारे जोधपुर साइड में यही एक रस्म है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता है, पूरा परिवार एक साथ। जैसे लड़े झगड़े हैं, शादी में लड़ाई झगड़ा चलता है, एक भाई के सगा भाई भी भाई के बच्चों की शादी में नहीं जाता है, पर वो मृत्यु भोज में सब आके एक हो जाते हैं। तब ये लोग इसको बहुत अच्छा बताते हैं कि इसमें वापस प्रेम बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है, रूठे हुए को मनाने का बहुत अच्छा तरीका है। लो, वो फिर किसी ने कमेंट किया था इसके गुण बताओ, ये इसके गुण है। रूठे हुए को मनाया जा सकता है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, ये गुण है इसके। प्रकाश जी मेघवाल कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी एक सज्जन पुरुष हैं, वो समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहे हैं। बढ़िया हुआ, मैं भी बंद हुआ। हाँ भाई, कृष्णा राम जी बांगड़वा जोधपुर से, ये क्या कह रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे शायद, अब ये नहीं खाएंगे भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे देखने वाले मित्रों में से कृष्णा राम जी बांगड़वा आज से मृत्यु भोज खाना बंद कर रहे हैं। शौकत अली, मृत्यु भोज बंद हो जाए तो काफी समाज में सुधार होगा। केले से सुनील जी चौधरी, मृत्युबोध की विवत्सा अभी ठीक है, ठीक से प्रदेश के मंच पर आ ही नहीं पाई, इसके आर्थिक दुष्परिणामों के बारे में अभी ठीक से सोचा नहीं गया। अ, बाबूलाल जी जैसलमेर से कह रहे हैं शानदार पहल है और जागरूकता लाने का है तो अच्छी मुहिम है। भाई हमारे पास यही मीडिया है, कर रहे हैं कुछ। गुरु जी नमस्कार, सभी लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए, लेकिन किसी का ये नहीं आ रहा कि मैं बंद करूंगा। श्रवण बाकल को ये चिंता हो रही, सही बात है, श्रवण बाकल ने बंद कर दिया ऐसा मुझे लगता है। तो खाना बंद करने का तो कमेंट आते थे हैं कभी कभार, कुछ लोग ये देते हैं कि इसको क्या कहने की बात है, ये हो सकता है। शायद इनमें तो सभी नहीं खाना बंद करने का कर लेंगे, 1-2 दिन में निर्णय कर लेंगे सभी। अच्छी बात है, श्रवण ने याद दिला दिया सभी को। भाई खाना जो बंद करना चाहते हैं वो भी कमेंट करते जाओ, ताकि मैं अगर सभी कमेंट को बोल नहीं सकूं तो लोग तो देख लें कि इतने लोगों ने खाना बंद कर दिया, आज से मृत्यु भोज नहीं खाएंगे ये। भाई रुलाने जी जगमोहन जी कह रहे हैं इस मुहिम को युद्ध स्तर तक जिम्मेदारी के साथ समाज के लोगों को जोड़ते हुए अंजाम तक पहुंचाना है सब, बहुत बढ़िया है सब। हाँ परसाराम जी, मेरा सर प्रशासन सक्रिय नहीं बद्ध होता है, बहुत मुश्किल है, आम आदमी बोलने में असमर्थ है, हर गांव में मृत्युबोध होने की खबर आ रही है, प्रशासन 12 दिन वहां ही रहना चाहिए। प्रशासन 12 दिन नहीं, वो पाबंद कर देंगे और वो अपने आप करेंगे, जितना कर सकेंगे उसको आधा अधूरा कर देंगे, और कई जगह पूरा भी बंद कर देंगे, ये हो सकते है। परंतु सूचना आपको चुपके से कहीं कहीं भिजवानी है। आपकी जाति में है तो दूसरी जाति वाले को सूचना, या दूर दूर दराज के लोगों को कर दो, ये काम करना आपको। बीरा राजस्थानी जी कहते हैं आपके शब्दकोश को सलाम, आपकी मेहनत को सलाम, आपकी निडरता को सलाम, आपकी देश हितैन भावनाओं को सलाम। ठीक है, सलाम आपको बीरा राजस्थानी जी। लगभग 5-6 साल से फेसबुक से जुड़े हुए हैं, हरियाणा में धंधा करते हैं और मकराना के रहने वाले हैं। इनका भाव मेरे प्रति काफी अच्छा है।
गजेंद्र जी हटीला, सर चोरी चुप के खाना तो बनाकर खा लेंगे, पहले जैसे कैंप में गप्पे लंबे हाथ कर नहीं मार पाएंगे। पंचों का हालत बहुत बुरी खराब होने वाली। कैंप ही नहीं लग रहे हैं, टेंट हटा लिए सभी जगह, जहां जहां शिकायतें हुई है टेंट हटा लिए गए हैं सभी जगह। बट्टियां भी नहीं है उस घर में, तो माहौल ही यूं लगता है कि वास्तव में यहाँ मौत हुई है, ऐसा लग रहा है अब तो, जैसे यहाँ कोई मर गया है, ऐसा लग रहा है अब तो। वो टेंट वेंट वो सारे ठाट बाट चले गए, अब जहां जहां शिकायत होती है ठाट बाट हट रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी जीत है। सुरेश चौधरी भाकल जैन यू सही है सर। मूलाराम जी जाखड़ ओसियां, आपके संघर्ष को सैल्यूट। सभी को आपको सैल्यूट है वैसे। गुरु जी आज तो बादलों की तरह गरजे, और सैल्यूट आपको जागरूक करने के लिए केएल सारण। इसका मतलब नहीं, हर लाइव में कई कई बार ऐसा मूड बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पूरा लाइव सुनते हैं तब पता चलता है। जाट है चार बाड़ में से, मारवाड़ संभाग में सभी साथियों से हाथ जोड़ कर निवेदन, देखो इन्होंने ये अपील कर रहे हैं भाई सभी साथियों से, मारवाड़ संभाग के जो भी है, आपने पढ़ भी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं सुना दूं। मारवाड़ संभाग के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा इलाका कुरीतियों में डूबा हुआ है, बाढ़ में से बोल रहे हैं। अब सरकार सख्ती कर रही है ऐसे समय में, अब सभी युवाओं के पास भी मौका है अपनी समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने का। आप इस मौके का सदुपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी को कुरीतियों से मुक्त करिए। आने वाली पीढ़ियां आपको सदियों तक याद करेगी। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी अपील जाट एचआर बाड़मेर की, आपसे, हमसे, सभी से। मैं तो जितना हो सकता है मैंने बता दिया, इतना ही कर पाऊंगा, ये यही बातें ही करूंगा। शौकत अली, मृत्यु बहुत बंद हो जाए तो काफी समाज सुधार होगा। हाँ, शौकत अली के वहां होता होगा, शौकत अली तो सोइला से है शायद। पर हमारे यहाँ बासनी कुमारी में यहाँ मृत्युबोध नहीं होता है मुसलमानों में। कुछ जगहों पर जो मुसलमान कस्बों में या शहरों में रहते हैं वहां नहीं होता है, गाँव में तो होता ही है। बाकी हिंदुओं में तो शहरों में भी होता है सभी के। जैन भी करते हैं बदमाशी। भागीरथ पटेल, बिल्कुल सही कहा सर, मैंने 18 से खाना छोड़ दिया। जगदीश जी, जज शाह जी दुगे सर, बहुत अच्छी बात है आपकी, 2018 से ही। भागीरथ जी पटेल, मृत्युभोजगारी युवाओं पर विरोध करना चाहिए। मूलाराम दत्तरवाल कह रहे हैं आपके हिसाब से बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कहता इसमें। अगर आप लोग बंद करवा देते हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसा कैसे करवा दिया, बहुत कमाल का काम करवा दिया। बंद होता है तो अच्छी बात है, पर नहीं होता है तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो प्रयास करके देख लिया, मैंने तो, मेरे से नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूं कि भाई हमारे प्रयास काम नहीं आए, हमारे प्रयास कम नहीं थे। हमने तो खर्चा भी बहुत लगाया, बहुत मेहनत की, जमानी थी, दौड़ भाग, मारपीट को सामना करना, सारा सब कुछ किया। अशोक कुमार बिश्नोई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्युबोध ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन खुद खुद मृत्युबोध, हाँ मृत्युबोध करना पड़ता है, सही बात है अशोक जी। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रहण नहीं करते हैं, पर खुद को करना पड़ता है। क्यों? वो तो अपन को पता ही है, ये गंडक छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी करोगे तो। खुद का तो बचाव नहीं है, इतने गंडक, इतने कुत्ते कांवड़े गिरदड़े, तो करना ही पड़ेगा ये तो, खुद को तो। खुद को तो ये प्रशासन, ये शेर आ जाए प्रशासन का, हम तो कहते हैं शेर है ये पुलिस वाले, ये तहसीलदार, ये पटवारी, ये सरपंच। शेर आएंगे तो कुत्ते भागेंगे, तो ये गिरदड़े भाग जाएंगे। फिर इन शेरों को बुलाओ अब। डेनी बिश्नोई, मृत्युबोध बंद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है ताने मारना। गांव में सबसे बड़ा ताना तू के बाप को मोसर करियो, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है पुलिस आ गई, क्या करूं? कोई नहीं कहेगा, फिर प्रशासन पर वो तो प्रशासन को गालियां निकालेगा, पुलिस को गालियां निकालेगा, शिकायत करने वालों को गालियां निकालेगा कि मेरे बाप का सुधारा नहीं करने दिया। और ये गांव वाले बेचारे सुधारा करना चाहते थे, वो तो उनकी तरफ ही रहेगा, फिर उसको कोई ताना नहीं मारेगा। उसका बचाव पुलिस से ही होगा, और कोई बचाव नहीं है। अ, सभी को राम राम सलाम। 8 साल पहले रमेश जी तंवर ने खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। ये बंद नहीं हो लेगा, ये पुरानी बात है। राम राम साहब, बहुत दारू राम जी बड़ला, बहुत हिम्मत और साहस के साथ, हौसले के साथ बोल रहे हैं ये बंद नहीं होगा, ये बहुत पुरानी बात है, अब हो जाएगा बंद। इसका मतलब ये लोग कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भागीरथ जी पटेल, सर मेरे को 7 साल हो गया मृत्युबोध खाना, बहुत अच्छी बात है। अजय राम जी, ईश्वर राम जी मुगलानी,
लोग ताना मारता है, उसका अच्छा इलाज है। इलाज प्रशासन है, पुलिस है बस। भाई हम वो उसको ताना मारेंगे नहीं, वो तो पुलिस वालों को गालियां निकालेगा, पटवारी को निकालेगा, आपको हमारे को सबको निकालेगा, और कहेगा मेरे बाप का मैं बहुत अच्छा करता, करने नहीं दिया इन लोगों ने नहीं कर... अरे हमारी इज्जत खराब कर दी रे, हमारा सामान खराब कर दिया रे, हमारा ये कर दिया। वो वही भाषा बोलेगा, फिर उसको कोई ताना मारने की जरूरत नहीं। फिर वो गिरजड़े जो है कुत्ते हैं वो कहेंगे भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो गिरजड़े उसको सर्टिफिकेट देंगे कि ये आदमी बहुत सही है, ये आदमी ये अच्छा करना चाहता था, मृत्युबोध करना चाहता है, ये आदमी सही है। उसको प्रमाण पत्र देंगे। आप क्या बात करते हो? हाँ, विशन गिरी जी गोस्वामी, आप भी बहुत सक्रिय हो जी भोज को लेकर। हाँ, सक्रिय हूँ, जितना अब हो सकता हूँ उतना ही हूँ, इससे ज्यादा नहीं। पहले तो मैं मीटिंगों में भाषण दे सकता था, कहीं भी जा सकता था, इधर उधर लोगों आमने सामने तक हो रहा था। सेना राम जी सियाग, अपी में डोडोंगो पापो गडगो साहब, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां भी कटा है, बहुत कम इलाकों में कटा है। अभी तो ये किनारे किनारे पर है, पूरे खियूस क्षेत्र में ही नहीं कटा, पूरे भोपालगढ़ में ही नहीं कटा। भोपालगढ़ में ऐसे कुछ गांव है जहाँ अभी अफीम डोडा चल रहे हैं, खियूसर में भी चल रहे हैं। तो बाड़मेर में तो बहुत मुश्किल है बंद होना, शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। चेना राम जी सियाग शायद ये नजदीक ही है कोई, तब यहाँ हो गया। जो किनारा है मृत्युबोध का, वहां पर महिपाल चौधरी। मृत्युबोध गरीब के लिए बहुत बड़ा विषय, क्योंकि डोडा अफीम ये नागौर से नागौर जिले की तो एक खियूसर तहसील में ही थे सबसे ज्यादा, थोड़ा बहुत मुंडवा में था। बाकी नागौर तहसील में मेरा गांव है तो एक दो गांव में ही था, और नहीं था। डोडा अफीम का चलन नहीं था, और जाइलर उधर सारे जिले में ही नहीं था चलन। रामपाल जी दौड़िया कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बिजनेस में पैसे दो, सात पीढ़ी सफल हो जाएगी। है, पर क्या करें, मृत्युबोध की जगह कैसे देंगे? फिर मृत्युबोध कौन करेगा? आप करोगे क्या उनका? अरे भैया, मृत्युबोध ज्यादा कंपलसरी, बच्चों की पढ़ाई तो दो प्राथमिक आवश्यकता थोड़ी है कोई। मृत्युबोध तो करना ही पड़ेगा, वो गिरजड़े वहीं खड़े रहते हैं, कुत्ते कांवड़े। बिजनेस कौन करने देगा? वो तो कंपलसरी है। उसके बाद कोई बिजनेस करो, पढ़ाओ, पढ़ाना है तो। हाँ, गजेंद्र जी अटीला कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ये आ रहा है कि पहले से ज्यादा खर्चा होगा, प्रशासन आएगा तो, पुलिस आएगी तो। जैसे डार्क जोन में बोरवेल करवाते हैं तो प्रशासन को पैसे देना है, यहाँ प्रशासन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे 100%। पुलिस वाले और थानेदार, कलेक्टर, एसपी कोई पैसा नहीं खाएगा। पैसा खा करके मृत्युबोध नहीं करवाया जा सकता, ये तय। कंप्लेंट करने वाले मजबूत होने चाहिए, बस इतना ही काम है। ये हमारा पुराना अनुभव बोलता है। अ, न, नरसेराम जांगू जांगू। हाँ, घर परिवार के, मृतक के परिवार से पैसे कोई इधर उधर दूसरा ले ले तो बात लगे, बाकी पूरे प्रशासन वाले पैसे नहीं लेंगे इस मामले में। हाँ, ज्यादा नुकसान इस बात का माना जा सकता है कि माल जो है खराब हो गया, चोरी हो गया, इधर उधर दूसरी डाणियों में बनाया, तो माल तो इतना ले गए, उस माल में से उस डाणियों में चोरी कर ली। ये चोरियां वगैरह ये ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत। परंतु खाना ही बंद हो जाएगा, ये भागदौड़ से खा नहीं पाएंगे ये सारे। जब गिरदड़े दो चार जगह 10 जगह भूखे रहेंगे तो फिर। देवीलाल जी भादु, 40 परिवारों ने 1 महीने पहले मृत्युबोध और मृत्यु पर होने वाली सारी कुरीतियों को बंद कर दिया हमारे कुनबे में। भादु है, सुरेना से बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय युवाओं के बजाय बुजुर्गों ने पहल करके लिया। बुजुर्ग ही लेते हैं, युवा तो क्या लेंगे। और एक है, उन्होंने कोई दाल सब्जी रोटी कुछ भी रख लिया तो वो मत रखना, अन्यथा ये बेल बढ़ जाएगी। इसकी जड़ें कटनी चाहिए। मृत्युबोध कानून अधिनियम के प्रावधानों के ठीक उसी अनुरूप। सेनाराम जी से अवार्ड में ऐसे बोल रहे हैं। गांव में कोई मर जाए तो कंप्लेंट कैसे करे? रमेश तंवर। भाई वो प्रेमाराम जी से आके आईडी निकालो, यहाँ कमेंट दे रखा उन्होंने, और उनसे ही बात करो। और कोई टीम बन गई है तो ही उनको ही पता है, मुझे तो कुछ पता नहीं इसका। हाँ, क्योंकि ये सीधा सोशल मीडिया पे तो डाल नहीं रहे हैं, कोई टीम है तो। हाँ, और कुछ लोग और भी है कंप्लेंट करने वाले, इसका ध्यान तो आप फेसबुक पे ध्यान
राम जी की पोस्ट और कमेंट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा और कौन कौन लोग हैं जो इस पे ऐसी हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा कौन साहस कर रहे हैं। उनको आप चुपके से सारा मैसेज दे दो, आपकी बात वो डिक्लेयर नहीं होने देंगे जीते जी। लॉकडाउन है कोरोना को धन्यवाद, बहुत हद तक इस पर रोक लगी है। बाड़मेर की बात बता रहा हूँ, नहीं वो पुराना लॉकडाउन था, उस मोटरसाइकिल रास्ते पर चला नहीं सकते थे, कार चला नहीं सकते थे, इसलिए आपके बाड़मेर में भी पूरी तरह से कोरोना अभी धन्यवाद के काबिल नहीं हुआ है। आपका सहयोग चाहिए कोरोना को, फिर कोरोना अपना रंग दिखाएगा। सालू राम जी सियोल चौधरी, गिरजड़ों की वजह से ही हर समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब तो इनको गिरजड़ा फाइनली डिक्लेयर कर दो बस, विशन गिरी गोस्वामी। आप जैसे 10-20 लोग पूरे राजस्थान में हो तो मामला बंद हो जाएगा। अजी मैं तो अधूरा हूँ, कर रहा हूँ, खैर मैं भी काम कर रहा हूँ, ये बात सही है। जरूर खाया है पर समझ आने के बाद लगभग 20 साल हो गए नहीं खाते हैं। हमारे गांव में मेरे परिवार के 40 घर हैं, सबने ऐसा खाना छोड़ दिया है। और कोई ऐसा करेगा तो पुलिस को शिकायत करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी, खुद अपने स्तर पर कर दोगे तो और भी अच्छी बात है भाई। ये तो क्या है कि सन्यासी संप्रदाय से आते हैं, गिरी गोस्वामी विशन गिरी जी। तो सन्यासी तो क्रांतिकारी होते हैं, सन्यास का मतलब ही है क्रांति। सन्यासियों की संतानें हैं ये। कभी कभी इनके कोई पूर्व सन्यासी थे, 10 नामी मोती सुतार दादानिया, प्रशासन को जवाब दे बनाना होगा। गजेंद्र जडेजा पर कुछ चमचे गोली करके कर सकते हैं पैसों की, नहीं कर सकते गोली। पैसे कोई नहीं खा रहा है, ये मृतक के परिजनों को भी पता है, पैसा कहीं नहीं चलेगा इसके लिए, मृत्यु भोज के लिए। परवीन खोजा, सर मेरी उम्र 30 साल है और मैंने 6 साल पहले छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। सुधार दादा ने कंप्लेन करना चाहता था तो 181 पर कॉल करें। 181 वाले तो आपके फोन नंबर का पता रहेगा और कोई पता कर लेगा कि उसने कंप्लेन की है। और उन लोगों को बताओगे तो वो आपका पता नहीं चलने देंगे किसी को, तो वो डर रहेगा फिर। कुरीतियों को प्राथमिकता में रखकर पैसा खर्च करते हैं, इसी का ही नतीजा है कि दुनिया आर्थिक रूप से आगे बढ़ रही है और हम पीछे जा रहे हैं। हाँ 181, परंतु वो उसके नंबर डिक्लेयर हो सकते हैं, ये संभावना है। पता चल जाएगा किसने कंप्लेंट की है। तो ये थोड़ा समस्या है, पर जो कंप्लेंट वैसे ही कर रहे हैं वो 181 पर और करते रहे। एसडीएम पुलिस को सूचना करने के साथ 181 पर कॉल करके करते हैं, या ऑनलाइन करने के लोग जानते ही हैं सारे। वो तो मेरा एक लाइव भी है, कंप्लेंट कैसे की जाती है संपर्क पोर्टल पर, इसका मेरा वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, देख लेना। मृत्यु बोझ नहीं करूंगा, नहीं करने दूंगा भाई। कौन है जांगू? नरेश राम, नरसे राम जी। भाई ये तो बड़ा मुश्किल मामला, कैसे नहीं करने दोगे? अभी इन दिनों में तो नहीं करने दोगे शिकायत, पर अपने आस पड़ोस की शिकायत करोगे तो बड़ी मुश्किल मामला। ये कोई कम नहीं है, इसको आप ऐसे हल्के से मत लेना, थोड़ा ध्यान रखना। और नहीं आप कुत्ते जो है ना, वो छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, रूपाराम जी मात्रा होड़ू मृत्यु बोध नहीं करने पर दे रहे हैं, उनका क्या किया जाए? अरे करना है मृत्यु बोध सबको, मेहनत करनी है मृत्यु बोध के लिए पूरी, मृतक के परिवार को। प्रशासन रोकेगा और लोग कहेंगे कि ये तो बेचारा करना चाहता था, उन कुत्तों ने नहीं करने दिया। जो जो गिरजड़े हैं, जो कुत्ते हैं, वो ऐसी बातें करेंगे फिर। वही पार्थ चौधरी, नागौर जिले में मृत्यु बोध का सबसे ज्यादा प्रचलन है, और क्यों सर इस कुरीति में फड़ौदी रोड पर जितने गांव हैं उन गांवों में भी थोड़ा अमल
हो गए, काफी लंबा सत्र हो गया मुझे लग रहा है। आप सबको प्रणाम। और सभी मित्र शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना वगैरह, वो जो जो आपको मदद करनी है इस मामले में, क्योंकि यूट्यूब पर सारे ऐसे वीडियो डालता हूँ बहुत सारे। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और करवाना लोगों से, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। बहुत सारी उस पे कहानियां वगैरह मिलेगी आपको। इधर परिवार के लोगों को इधर उधर सुनाओ। और अंत में फिर मेरा एक बार आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार।